अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा नवाज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार अब्दुल रशीद डोगर, जो कि चेयरमैन हैं सब्ज़ाज़ार डीलर्स इत्तेहाद ग्रुप के। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रशीद भाई, क्या कहना चाहेंगे? आपकी कल एजीएम बड़ी कामयाब एजीएम हुई है सब्ज़ाज़ार डीलर एसोसिएशन की, तो क्या कहना चाहेंगे इस वाले में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है क्योंकि डीलर्स एसोसिएशन का 2024 का इलेक्शन हो रहा है। तो इलेक्शन की तरफ हम माशाल्लाह हम जा रहे हैं। तो तमाम जो दोस्त इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं, तो आके इलेक्शन लड़ें। अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देगा, आमीन। सर, इलेक्शन कमीशन भी अनाउंस कर दिया गया है। कल के 3 लोग इलेक्शन कमीशन के अनाउंस कर दिए गए हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एजीएम की मीटिंग का मतलब ही ये होता है कि वहाँ ना इलेक्शन कमीशन नोट्स करने पड़ते हैं। हमने 3 इलेक्शन कमीशन नोट्स कर दिए हैं। तो जो अपना पैनल जमा कराना चाहे, जो इलेक्शन लड़ना चाहे, वो बिस्मिल्लाह आके वो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस बना दिया गया है लियाक चौक के पास ही। तो आके अपने कागज जमा कराए, वो बिस्मिल्लाह करे और अपना इलेक्शन लड़े। तो रशीद भाई, क्या पहले इलेक्शन हुए थे कि नहीं हुए यहाँ? जी भाईजान, इसकी मैं थोड़ी सी आपको तफसील से बताता हूँ। ये ना इस तरह था कि 4-5 साल पहले ना कुछ दोस्त इकट्ठे हुए थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, आप हमें ना सदर मुकर्रर कर दें सिलेक्टेड, तो हम ना काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि उसके बाद फिर हम ना साल के बाद इलेक्शन करवा लेंगे, ताकि एक रूटीन इलेक्शन की बन जाए। हमने मुनासिब समझा, चलें कि ये भाई काम करना चाहते थे, हमने साल के लिए उसको सिलेक्टेड कर दिया। तो उसके बाद उससे ना जब ये इलेक्शन की अब 2024 की बारी आई, अब इलेक्शन होने जा रहे थे, उन्हें क्या किया, फिर दोबारा उन्हें वही रवैयत इस्तेमाल की। उन्हें दोबारा फिर वही हाथ डाल लिए और खुद ही सदर बन गए। हमने उनको कहा भी ऐसा नहीं होता, आप इलेक्शन करें, अब 4-5 साल आपको टाइम दिया है, अगर आपने काम किया है तो फिर ये जो डीलर हैं आपको पसंद कर रहे होंगे, आप अपना पैनल जमा कराएं, इलेक्शन करके आप जीत कर आएँ। उन्हें खुद साख्ता ही अपना हाथ डाल लिया, खुद साख्ता ही वो सदर बन गए, अपने उन्होंने पैनल लॉन्च कर लिया। तो उसके बाद फिर जब हमने अपना पैनल लॉन्च किया, अब हमने वो डेट दिया 2024 इलेक्शन की, अब वो आके अपना पैनल जमा कराएं, पैनल जमा करा के इंशाल्लाह अगर अल्लाह उनको इज़्ज़त देगा तो हम उनको जाके माशाल्लाह मुबारकबाद देंगे, अगर अल्लाह हमें इज़्ज़त देगा तो फिर वो आके हमें तो मुबारकबाद। 1 डेढ़ माह पहले यहाँ पे एसोसिएशन ने हलफ भी उठा लिया था, आप इलेक्शन करवाने के लिए जा रहे हैं, तो ये क्या डिफरेंस नहीं आ जाएगा? क्योंकि सदर जो प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के, उन्होंने आके यहाँ पे हलफ उठाया था, तो कल आपने अनाउंस भी कर दिया कि इलेक्शन होने जा रहा है, तो ये बताइए किस बारे अच्छा, वो ना सिलेक्टेड होके आए हैं, लेकिन ये जमहूरी तरीका नहीं है। हम चाहते हैं इलेक्टेड होकर आएँ, वो इलेक्शन लड़ें, जो जीते, जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, वो भी माने और हम भी माने। लेकिन सिलेक्टेड की कोई वैल्यू नहीं है, इलेक्टेड की वैल्यू है। हम चाहते हैं इलेक्टेड होके लाएँ, हमें इलेक्शन से कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इलेक्शन करवाएँ, इलेक्टेड हों, आमीन। अब इंशाल्लाह हमने अब इलेक्शन की डेट नोट कर दी है, अब जिसकी मर्ज़ी है वो आए, इलेक्शन लड़े। सर, डीलर्स के मसाइल क्या है यहाँ पे? बेसिकली असल तो एसोसिएशन बनाने का मकसद है डीलर्स के मसाइल को हल करना, तो क्या आप समझते हैं कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पे एसोसिएशन के इलेक्शन होने चाहिए, एसोसिएशन बननी चाहिए? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी एसोसिएशन कामयाब होगी तो एलडीए ने हर दूसरे दिन वो नए तो नए टैक्स लगा देते हैं, इतने टैक्स हो गए हैं, उसकी वजह से इन्वेस्टर जो है ना, वो बैक कर जाता है, वो कुछ चीज़ खरीद नहीं पाता, खरीदता है तो इतने टैक्स हैं, तो वो उसको वो पे नहीं कर सकता, पे करता है तो उसको फिर जो ऊपर हमने कोई बाद में वो सेल परचेज करना होता है, वो हमसे भी सेल नहीं होता। इसलिए तमाम इन्वेस्टर जो है ना प्रॉपर्टी के, वो इसको बैक करके वो दूसरी तरफ चले गए हैं, वो ऑलरेडी और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इसके टैक्स हम कंट्रोल कर लेते, हमारी एसोसिएशन कामयाब हो जाती, शायद ये हमारा काम डिस्टर्ब ना होता, वो आज हम एक काम में कामयाब होते। तो सर, आप डीलर्स कम्युनिटी के नाम क्या पैगाम देंगे सब्ज़ादार की डीलर कम्युनिटी, क्योंकि आपका ग्रुप इलेक्शन करवाने जा रहा है, तो आप क्या मैसेज देंगे कि वो वोट कास्ट करने के लिए आएँ? देखिए, मैं ये दोस्त भाइयों को कहूँगा, डीलरों को, ये छोटा सा सब्ज़ाज़ार है, सब्ज़ाज़ार का इलेक्शन है, हम सारे एक दूसरे के दोस्त हैं। पहले तो बात हम दोस्ती में रहें, हम एक दूसरे के साथ ना कंपटीशन ना पैदा करें या कोई ऐसे बयान ना दें जो एक दूसरे को बुरा लगे। लेकिन जो इलेक्शन है ना, ये जमहूरियत तरीका है। अब अगर कोई पार्टी इलेक्शन करवाना चाहती है तो मेरे ख्याल में कोई भी पार्टी हो, वो जमहूरियत पसंद करती है। तो दूसरे बंदे को चाहिए, दूसरे पैनल को चाहिए, दूसरे डीलर भाई को चाहिए कि वो तरीके से आके ना अपने पैनल जमा करा के इलेक्शन कराएं। जो इलेक्शन में जीते उसका राइट है। ये जो रवैयत है ना, रवायत बनी हुई है कि खुद ही हाथ डाल लें, खुद ही अपना वो सदर बन जाएं, खुद साख्ता इलेक्शन करवा लें, वो मुनासिब नहीं है। तमाम भाई एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ कारोबार करें। हम भी यही चाहते हैं कि कारोबार हमारा इकट्ठा ही है, छोटे थोड़े से डीलर हैं, छोटा सा सब्ज़ादार है, हम एक दूसरे के साथ कोई कंपटीशन या कोई लड़ाइयाँ नहीं चाहते। लेकिन ये ज़रूर है, जमहूरियत में आएँ, इलेक्शन कागज़ जमा कराएँ, इलेक्शन लड़ें, जो बंदा कामयाब हो जाए वो उसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, उसको सारे इकट्ठे होके मिल के उसको मुबारकबाद दें। बहुत शुक्रिया आपका अर्शद भाई। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।